फलाहार कल्प। फलों में जिन्हें प्रमुख माना जाता है वे हैं आम, खरबूजा, पपीता, छुहारा, जामुन, संतरा, केला, शहतूत, फालसा, सेब, नाशपाती, अमरूद, शरीफा। यूँ तो गूदेदार, ठोस व रसीले फलों में और भी कई हैं, पर वे कल्प की दृष्टि से उपयुक्त नहीं। ऊपर वर्णित फलों में भी कुछ ऐसे हैं जो अत्यधिक महंगे होने के कारण सबके द्वारा लिया जा सकना संभव नहीं। फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इनमें कैरोटीन व बी कॉम्प्लेक्स भी प्रचुर मात्रा में होता है। सर्वाधिक प्रयुक्त केला कार्बोहाइड्रेट की दृष्टि से संपन्न है। यदि एक ही आहार पर रहना हो तो प्रकृति के निर्धारणानुसार किसी भी एक फल पर आसानी से रहकर 1 माह की अवधि पूरी की जा सकती है। फल पथ्य भी औषधि भी। यह एक प्रामाणिक तथ्य है कि फलों के साइट्रिक एवं अन्य अम्ल रसों के प्रभाव से रोगाणु बच नहीं पाते। इस प्रकार ये आंत्रशोधक प्रक्रिया के साथ ही साथ बलवर्धन भी करते हैं। ये शरीर के हितकारी जीवाणु क्लोरा को भी जन्म देते हैं। फलों की एक विशेषता है कि ये सभी क्षारधर्मी होते हैं। अम्लधर्मी खाद्य लेने और अन्य आहार विहार की त्रुटियों के कारण जो अम्ल विष उत्पन्न होता है, फलों का क्षारधर्मी रस उन्हें नष्ट कर देता है। शरीर में संचित यूरिक एसिड जो गठिया, बात रोग, गुर्दे की बीमारी, हृदय रोग आदि के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे विष को भी यह निकाल बाहर करता है। सभी फल अत्यंत सुपाच्य होते हैं। उनका ताप मूल्य अति अल्प होता है। इसी कारण फलाहार से उपवास करना एक प्रकार की चिकित्सा कहा गया है। कल्प की दृष्टि से 4 फल ही निर्धारित हैं जो उपयुक्त माने गए हैं: आम, खरबूजा, पपीता एवं अमरूद। आम तो खट्टा मीठा फल माना गया है। यह कार्बोहाइड्रेट 11.8 ग्राम प्रतिशत, विटामिन ए 4800 यूनिट प्रति 100 ग्राम तथा विटामिन सी 21 मिलीग्राम प्रतिशत से युक्त है। मौसम के दिनों में डाल पर पका ताज़ा आम उपलब्ध हो सकता हो तो शोधन पोषण की दृष्टि से वह एक सर्वांगपूर्ण आहार है। आम के मंजरियाँ, बोर या पुष्प भी एक प्रकार की औषधियाँ हैं। इन्हें अतिसार, कफ, पित्त, प्रमेह में दिया जाता है। यह प्रदरनाशक व मल रोधक माने गए हैं। पका आम वीर्यवर्धक, सुखदायक, वातनाशक, वर्ण को सुंदर बनाने वाला, पित्त शामक, कसैला, अग्नि, कफ तथा शुक्रवर्धक है। श्लेष्मा तथा रुधिर के विकारों को दूर करता है। यह दस्तावर तभी होता है जब कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। चूसने वाला आम हल्का, सुपाच्य, विषनाशक व बलवर्धक है, जबकि काटा हुआ आम आलस्य बढ़ाता, वह देर से पचता है। कल्प के लिए आम चूसे जा सकने वाले ताज़े, पतले, रसयुक्त मीठे ही प्रयुक्त होते हैं। मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। अंतिम समय में धीरे धीरे मात्रा कम कर दूध लेने लगते हैं। कल्प काल में यथासंभव पानी नहीं लिया जाता। कमज़ोर व्यक्तियों को समयानुपात में प्रारंभ से दूध लेना हितकारी होता है। जिन्हें शोधन व मेदोनाश अभिष्ट है वे बिना दूध के आम कल्प करें। यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिक आम खाने से मंदाग्नि, भीषण ज्वर, रक्त विकार, कब्ज भी पैदा हो सकता है। अतः मात्रा धीरे धीरे ही बढ़ाकर आधा उपवास कर लेना श्रेष्ठ है, ताकि पाचन प्रक्रिया पूरी हो सके व कल्प प्रयोजन संपन्न हो सके। आम कल्प स्वस्थ व्यक्ति तो कर ही सकते हैं। संग्रहणी, श्वास, अरुचि, अम्ल, पित्त, यकृत वृद्धि रोगियों में यह विशेष भूमिका निभाता है। क्षय, फुफ्फुस, व्रण और दौर्बल्य में यह मांस, रक्त मज्जा बढ़ाता है। आम कल्प की अवधि में यदि वायुशूल अथवा कफ का प्रकोप होता दिखाई पड़े तो अदरक और सेंधव लवण थोड़ी मात्रा में लेने से सामयिक कष्ट निवारण हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि शरीर शोधक सामर्थ्य से कहीं अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री ली जा रही है। आम के रस के साथ जब भी लिया जाए धारोष्ण गोदूध ही लिया जाए। खरबूजा एक सर्वसुलभ सस्ता फल है जिसका बहुधा कल्प किया जाता है।
इसे फलराज या दशागुल भी कहते हैं। यह सात्विकरण उत्पन्न करने वाला औषधि समान फल है जो ग्रीष्म ऋतु में सब जगह उपलब्ध होता है। आयुर्वेद मतानुसार इसे मूत्रक, बलवर्धक, कोष्ठक शोधक, वीर्यवर्धक, उन्मादनाशक तथा उदर विकार शामक बताया गया है। हृदय रोगियों के लिए उत्तम औषधि है। इसका कल्प भी निरापद है। स्त्रियों के गर्भाशय की अपनी स्थिति से हटने पर शिराओं पर दबाव से जो सूजन पैदा हो जाती है, उस स्थिति में खरबूजे का कल्प लाभ करता है। खरबूजा व दूध एक साथ कभी नहीं लिया जाता। यदि मध्यावधि में दस्त आने लगे तो बीज का छिलका घोंटकर पानी के साथ देने में तुरंत आराम मिलता है। खाद्य विज्ञान की दृष्टि से इस फल में 78% खाद्य भाग तथा 95.2% आर्द्रता होती है। प्रोटीन, वसा, कार्बोज क्रमशः 0.3, 0.2, 3.5 ग्राम प्रतिशत तथा विटामिन ए 196 यूनिट, विटामिन सी 26 मिलीग्राम, कैल्शियम 32 व फास्फोरस 14 मिलीग्राम प्रतिशत होते हैं। अपनी संरचना व गुणवत्ता की दृष्टि से कल्प प्रयोजन हेतु यह एक श्रेष्ठ फल है। आजकल रसीले फल व अन्य फल जहाँ बासी अवस्था में कोल्ड स्टोरेज से उपलब्ध होते हैं, वहाँ खरबूजा ताज़ी अवस्था में ग्रीष्म में उपलब्ध रहता है। पपीता एक ऐसा फल है जिसमें रेचक एवं ग्राही दोनों ही गुण पाए जाते हैं। इसका कल्प आमाशय की कमजोरी, अग्निमंदता, कोष्ठबद्धता के रोगी के लिए तथा बवासीर से त्रस्त व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक रहता है। पके पपीते में 95% खाद्य भाग होता है। 90% आर्द्रता के अतिरिक्त इसमें 0.6 ग्राम प्रोटीन, 0.1 ग्राम वसा, 0.5 ग्राम खनिज लवण प्रति 100 ग्राम तथा 7.2 ग्राम प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है। कैल्शियम 17 मिलीग्राम, फास्फोरस 23 मिलीग्राम, विटामिन ए 366 माइक्रोग्राम तथा विटामिन सी 57 मिलीग्राम प्रतिशत होते हैं। यह अपने आप में एक समग्र टॉनिक फार्मूला है। इसके एंजाइम अपने आप में चमत्कारी है, पाचन संस्थान को सबल बनाते हैं तथा बिगड़े हुए सांस्थानिक कार्य को पटरी पर लाते हैं। यकृत वृद्धि में यह औषधि के समान काम करता है। कृमियों को मारने की सामर्थ्य भी इसमें है। यह एक उत्तम रक्त शोधक है। ताज़ा पपीता को डाल पर पका हो धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते हुए लिया जाए एवं सामान्य आहार पर आते समय कम कर दिया जाए। अमरूद सर्वांग उपयोगी समग्र आहार है। इसे विटामिन सी प्रधान फल माना जाता है। जहाँ नींबू में 31 से 68 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन सी होता है, वहाँ अमरूद में 300 से 450 मिलीग्राम तक। अधिक पका अमरूद स्वाद में तो मीठा होता है, पर खाद्य संरचना एवं विटामिनों की मात्रा की दृष्टि से अत्यंत कमजोर। कड़ा छिलके वाला अमरूद अर्ध पक्वता की स्थिति में ही खाया जाना चाहिए। अमरूद के फलों में आर्द्रता 81.7%, प्रोटीन 0.9 ग्राम प्रतिशत, कार्बोज 11.2 ग्राम प्रतिशत तथा कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा क्रमशः 10, 23 एवं 1.5 मिलीग्राम प्रतिशत होता है। विटामिन ए इसमें नहीं होता, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स, बी, सी की दृष्टि से सुसंपन्न है। आयुर्वेद के मतानुसार यह मधुर, कषाय, पित्त शामक, कफ वातवर्धक, मूत्र व आमाशय शोधक है। पीलिया, मूत्र कृच्छक, अश्मरी पथरी के लिए यह औषधि है। इन चारों फलों के अतिरिक्त केला, जामुन, छुआरा, संतरा, सहतूत, फालसा, सेब, नाशपाती, विल्व एवं शरीफा इत्यादि फलों का भी कल्प परिस्थिति एवं प्रकृति के अनुसार किया जा सकता है।
चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने